तो हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम मोटिवेशन यानी अभिप्रेरणा टॉपिक को टच करने वाले हैं कि अभिप्रेरणा क्या होती है। ठीक ना, जब हम किसी भी कार्य को करने के लिए मोटिवेट हो जाते हैं तो उसी को अभिप्रेरणा कहते हैं। आप ऐसा कोई दिन नहीं जाता होगा जो अधिकतर लोग मोटिवेशनल वीडियो ज़रूर देखते होंगे रोज़। ठीक ना, तो उसी का एक पार्ट है, जानिएगा। आज हम लोग मोटिवेशन यानी अभिप्रेरणा के बारे में जानेंगे। ठीक ना, आप बीएड में इस टॉपिक को ज़रूर टच किए होंगे, तो यदि चैनल पे आप लोग नए होंगे तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक ना, तो क्या चीज़ है कि ये आज का 5वां क्लास है प्रैक्टिस सेट का। ठीक ना, जो कि टॉपिक है मोटिवेशन। ठीक, तो पहला क्वेश्चन क्या है? मोटिवेशन अधिगम के लिए नेशनल हाईवे है। किसने कहा था? मोटिवेशन अधिगम यानी सीखने के लिए नेशनल हाईवे। नेशनल हाईवे पे क्या होता है? गाड़ी एकदम तेज़ी से चलती है, एकदम तेज़ी से। तो इसीलिए किसी चीज़ को हमको सीखना है और हम उसमें बहुत जल्दी सफल हो जाएँ, तो उसके लिए मोटिवेशन क्या है? बहुत ही ज़रूरी है। यदि हमको मोटिवेशन मिल जाता है तो हमारा डायरेक्शन, हमारा गोल पे जब हम चलते हैं तो एकदम कंटिन्यू करते जाते हैं। जब तक मिल नहीं जाता है तब तक कुछ चीज़ को नहीं छोड़ते हैं। तो मोटिवेशन के लिए नेशनल हाईवे शब्द का यदि किसी ने यूज किया था तो ये थे बीएफ स्किनर जी। तो इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। ठीक ना, फिर इसके बाद हम दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है? मोटिवेशन शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? तो मोटिवेशन शब्द की उत्पत्ति मोटम शब्द के लैटिन शब्द से हुई है। ठीक ना, लैटिन शब्द के मोटम से हुई है। तो ए नंबर सही हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन क्या है? मोटिवेशन में मोटम शब्द का अर्थ क्या है? तो मोटम शब्द का अर्थ है टू मूव, गति में होना। ठीक ना, जब हम गति में होते हैं तभी किसी कार्य को कर पाते हैं। तो इसका ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभिप्रेरणा के संदर्भ में मोटिव शब्द का अर्थ क्या है? अभी हम मोटम शब्द का अर्थ देखिए, गति में होना। एक मोटिव भी उसी शब्द से निकलता है। ठीक ना, तब मोटिव शब्द का अर्थ पूछ रहा है अभिप्रेरणा के संदर्भ में, यानी कि मोटिवेशन के रेफरेंस में। ठीक ना, तो इसका मोटिवेशन के रेफरेंस में अर्थ होता है नीड होता है कि एम होता है कि ए एंड बी दोनों। तो इसका अर्थ नीड होता है, आवश्यकता। ठीक ना, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन फटाफट देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अभिप्रेरणा के प्रकार कितने हैं? मोटिवेशन के टाइप्स कितने हैं? तो मोटिवेशन 2 टाइप्स के होते हैं। ठीक ना, 2 टाइप्स के। पहला इंटरनल मोटिवेशन जो और दूसरा ब्राहा अभिप्रेरणा यानी कि एक्सटर्नल मोटिवेशन। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक, इसके बाद हम आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? जब हम स्वयं से अभिप्रेरित होते हैं तो वह है जब हम अपने सेल्फ से, आत्मा के द्वारा एक आवाज़ आती है और हम किसी भी कार्य को करने के लिए मोटिवेट हो जाते हैं, तो वो मोटिवेशन क्या कहलाता है? वो आंतरिक मोटिवेशन कहलाता है। जब हमको अपने अंदर से मोटिवेशन की आवाज़ आती है, हमारा आत्मा जाग जाता है और हम किसी भी काम को करने के लिए प्रेरित हो जाते हैं और हम ये ठान लेते हैं कि जब तक लक्ष्य प्राप्त नहीं कर लेंगे तब तक नहीं रुकेंगे। तो वो पहला ऑप्शन हो जाएगा इसका। ठीक ना, और अगला क्वेश्चन क्या है? जब हम दूसरों के द्वारा अभिप्रेरित होते हैं तो वह है जब हमको कोई दूसरा कोई मोटिवेट करता है। जैसे आप कोई मोटिवेशनल वीडियो देखते हैं संदीप माहेश्वरी का, विवेक बिंद्रा का, या फिर सोनू शर्मा, या फिर जो भी मोटिवेशनल स्पीकर हैं, तो आप दूसरों के द्वारा मोटिवेशन हो जाते हैं, मोटिवेट हो जाते हैं, लेकिन फिर बहुत जल्दी आप डिस्चार्ज भी हो जाते हैं, फिर दोबारा से मोटिवेट देख के चार्जअप होते हैं। तो इस प्रकार का जो मोटिवेशन है वे ब्राहा अभिप्रेरणा में आता है। जब आप दूसरों के द्वारा मोटिवेट होते हैं, चाहे वो आपके टीचर हों, चाहे फिर वो आपके पीयर्स हों, चाहे फिर वो आपके पेरेंट्स हों, किसी के द्वारा भी आप मोटिवेटेड हो रहे हैं। ये मोटिवेटेड आपका मतलब कि एक सीमा तक ही काम करता है, फिर कुछ देर बाद आप डिमोटिवेट भी हो जाते हैं। ठीक ना, तो इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। फिर हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? मोटिव के अंतर्गत आते हैं। ठीक ना, मोटिव क्या था? मोटिव का अर्थ था कि आवश्यकता। हमको जब किसी चीज़ की आवश्यकता होती है तो हम मोटिवेट होते हैं। तो किस किस चीज़ों की आवश्यकता के कारण हम मोटिवेट हो जाते हैं? तो मोटिव के अंतर्गत एक जैविक आवश्यकता होती है। हमारा भोजन हो गया, पानी हो गया, आवास हो गया। ठीक ना, रहने और कार्य करने की आवश्यकता क्या होती है? जैविक के अंतर्गत आते हैं। यानी मूलभूत आवश्यकताओं के कारण जब हम मोटिवेट होते हैं तो वे जैविक के अंतर्गत आती हैं। और कुछ सामाजिक मोटिव भी होते हैं, सामाजिक आवश्यकता, जैसे कि हमको प्रतिष्ठा चाहिए, हमको सेलिब्रिटी बनना है, हमें मान सम्मान चाहिए, हमें प्रशंसा चाहिए। तो इसके कारण जब हम मोटिवेट होते हैं तो वे सामाजिक में आ जाते हैं। तो मोटिव के अंदर 2 फैक्टर आते हैं, जैविक और सामाजिक। जैविक और सामाजिक
के कारण हम मोटिवेट होते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक ना। फिर हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, अभिप्रेरणा के चक्र यानी साइकिल ऑफ मोटिवेशन के अंतर्गत आते हैं। जो साइकिल ऑफ मोटिवेशन है वो कितने प्रक्रिया में संपूर्ण होती है, यानी अभिप्रेरणा की जो प्रक्रिया है वो कितने चरणों में संपन्न हो जाती है। तो सबसे पहले इसका स्टेप आता है आवश्यकता होती है, फिर उसके बाद हमको कोई चालक होता है जो हमको ड्राइव करता है उस कार्य को करने के लिए, ठीक ना। फिर उसके बाद हमारे अंदर उत्तेजना आती है, और जब उत्तेजना हमारे अंदर आ जाती है तो लक्ष्य निर्देशित व्यवहार, जिस चीज़ के लिए हम मोटिवेट हुए हैं उससे जुड़ा हुआ हम कार्य करते हैं, वर्क करते हैं, ठीक ना। फिर इसके बाद हम जब लक्ष्य निर्देशित व्यवहार करते हैं तो हमको अपनी उपलब्धि भी मिल जाती है, और उपलब्धि मिलने के बाद क्या हो जाती है कि हमारे उत्तेजना में थोड़ा सा कमी आ जाती है। मान लीजिए कि हमको टीचर बनना है, या मान लीजिए कि आपको एक सिंगर बनना है। सिंगर बनने के लिए आपकी आवश्यकता है, तो फिर आपको मतलब आपकी जो आपको ड्राइव करने वाली चीज़ें भी होंगी। आप दूसरों को देखेंगे गाते हुए तो फिर आपको भी लगेगा कि मैं भी ऐसे सफल हो सकता हूँ, तो वो चीज़ आपको ड्राइव करने के लिए मजबूर करेंगे, ठीक ना। फिर आपके अंदर उत्तेजना आएगी कि और अब तो मुझे बनना ही है। फिर इसके बाद आप लक्ष्य निर्देशित व्यवहार, यानी कि फिर आप स्टूडियो में जाएंगे, सॉन्ग वगैरह रिकॉर्ड करेंगे, ठीक ना। फिर इसके बाद आप एक सफल सिंगर बन जाते हैं। तो सफल सिंगर बनने के बाद आपकी वो आवश्यकता खत्म हो जाएगी, आपकी उत्तेजना में वो कमी हो जाएगी, और फिर आपके अंदर दूसरी उत्तेजना उत्पन्न होगी कि अब मुझे शादी करना है, शादी के लिए लड़की चाहिए, ठीक ना। तो दूसरी नीड आपकी वहाँ पे उत्पन्न हो जाएगी। तो इस तरीके से साइकिल ऑफ मोटिवेशन संपन्न होता है। तो इसके अंदर साइकिल ऑफ मोटिवेशन के अंदर 6 चरण होते हैं, 6 चरणों में यह क्रिया संपन्न होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी A B C वाला सही हो जाएगा, ठीक ना। फिर इसके बाद क्या है, इसके बाद 10वां क्वेश्चन सिद्धांत के ऊपर है। 14 संवेग के वजह से अभिप्रेरित होना किसका सिद्धांत है। इंसान के अंदर 14 प्रकार की संवेग होते हैं, ठीक ना, इमोशन होते हैं। 14 प्रकार की इमोशन की वजह से इंसान अभिप्रेरित होता है, अलग अलग तरीके का कार्य करता है, ठीक ना। तो ये सिद्धांत किसका था, तो ये सिद्धांत मैकडूगल के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। मोटिवेशन के अंदर आप एक और सिद्धांत पढ़ लीजिएगा जो कि मैस्लो ने दिया है। मैस्लो ने जिस सिद्धांत को दिया है वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। हालांकि आपका इसमें पूछेगा नहीं, लेकिन आप पढ़ ही लीजिएगा, ठीक ना, क्योंकि हो सकता है कहाँ से क्या चीज़ पूछ दे, कोई फिक्स नहीं है, ठीक ना। तो यही चीज़ है कि आप मैस्लो का सिद्धांत भी पढ़ लीजिएगा, ठीक ना। तो क्या हो गया एक काम, अच्छा एक सेकेंड, तो ठीक ना। तो आज के 10 क्वेश्चन यही थे। तो मोटिवेशन के अंतर्गत आपको क्या क्या पढ़ना है मैं बता दे रहा हूँ। सबसे पहले आपको मोटिवेशन का अर्थ जानना है, ठीक ना। अर्थ जानिएगा आप, मीनिंग। फिर इसके बाद परिभाषा जान लीजिएगा, 2-4 जितने भी लोग दिए हैं उसमें शब्दों का पकड़ परिभाषा में देखिएगा कि कौन अपने परिभाषा में किस शब्द का यूज किया है। फिर उसके बाद मोटिवेशन के टाइप्स कितने होते हैं वो जान लीजिएगा। फिर इसके बाद मोटिवेशन के प्रकार से क्वेश्चन आते हैं, पढ़ लीजिएगा। फिर मोटिवेशन के 2 सिद्धांतों को पढ़ लीजिएगा, एक मैकडूगल का सिद्धांत और दूसरा मैस्लो का सिद्धांत। इसी के अंतर्गत से एमएड एंट्रेंस एग्जाम के अंतर्गत क्वेश्चन पूछेगा। इससे आउट ऑफ क्वेश्चन बिल्कुल नहीं पूछेगा। तो आप इतना पढ़ लीजिए मोटिवेशन के अंतर्गत, आपके लिए ये बहुत है, ठीक ना। तो कमेंट करके बताइएगा कि आज का सेशन आपको कैसा लगा और समझ आया कि नहीं। इन 10 क्वेश्चनों को बार बार आप अभ्यास कर लीजिए, ठीक ना। तो चलिए, वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो।